हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे टर्म्स के बारे में जो रिलेटेड हैं फ्लावर से। और ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी फैमिलीज़ पढ़ते हैं या इधर उधर कैरेक्टर आप पढ़ते हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज मैं ढेर सारे टर्म्स जो हैं वो आपको अच्छे अच्छे फिगर के माध्यम से उनको आपको दिखाऊंगा। और ये टॉपिक आता है आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में। ओके, तो देखते हैं। पहला टर्म है जो आप देखेंगे वो है कंप्लीट फ्लावर। तो कोई आपसे पूछे अगर कंप्लीट फ्लावर है क्या, तब आप क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर का मतलब है अ फ्लावर विथ ऑल द फ्लोरल वर्ल्स। मतलब जैसे फ्लावर में क्या क्या चीज़ है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? एक्सेसरी वॉल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं। एक्सेसरी वॉल्स में सेपर और पेटल आते हैं, रिप्रोडक्टिव वॉल्स में एंड्रोशियम गाइनोशियम आते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर यही है जिसमें सारे रिप्रोडक्टिव और एक्सेसरी वॉल्स सारे हों। मींस कैलिक्स हो, कोरोला हो, देखिए सेपल, ढेर सारे सेपल को, जैसे सेपल फ्यूज होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। पेटल फ्यूज होता है साहब तो उसको हम एग्रीगेटली क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। तो वैसे ही अगर एक फ्लावर में सारे पार्ट्स हैं आपके, उस सेपल हो, फिर जो यूजली ग्रीन रहता है, फिर उसके बाद पेटल आता है तो यूजली आप कलरफुल देखते हैं। फिर स्टेमेन होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके बाद पिस्टिल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ऐसे फ्लावर जिनमें सारे चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेटल्स, सेपल्स हो, ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इनकम्प्लीट फ्लावर किसे बोलते हैं। तो जैसे कंप्लीट फ्लावर में सारे पार्ट्स होने चाहिए इसलिए हम उसको कंप्लीट बोलते हैं। अगर कोई पार्ट उसमें से मिस है, जैसे यहाँ से अगर आपको मैं बोलता हूँ फिगर देख के बताइए क्या मिस है, तो आप देखेंगे सेपल है, पेटल है, पिस्टिल है यहाँ पे, लेकिन स्टेमन्स कहाँ है? यहाँ पे स्टेमन नहीं है। और ऐसा नेचर में पाया भी जाता है कि बहुत सारे फ्लावर में केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है तो मतलब स्टेमेंस वहाँ पे नहीं होंगे। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है तो मीन्स वहाँ पे पिस्टिल नहीं होगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट चलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं। देखिए, ये जो पिक्चर है ये आपको दिखेगा एग्जैक्टली कंप्लीट फ्लावर वाले के जैसे। ये देखिए कंप्लीट फ्लावर है, एग्जैक्टली वही पिक्चर है बाइसेक्सुअल फ्लावर का भी। लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं है। बाइसेक्सुअल का मतलब है हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं कि नहीं है। बाइसेक्स मतलब दोनों सेक्स इसमें होने चाहिए। ओके, कोई ऐसा भी हो सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो लेकिन कंप्लीट ना हो। क्यों? मान लीजिए इसमें पेटल हम हटा दें, ऐसे फ्लावर जिसमें पेटल हो ही ना, तब वो कंप्लीट होगा। ठीक, अरे वो इनकम्प्लीट होगा। पेटल अगर चला गया तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बाइसेक्सुअल रहेगा अगर वहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे। तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वगैरह हो गया, तो ऐसे फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। और कंप्लीट फ्लावर का मैंने एग्जांपल नहीं दिया था। कंप्लीट फ्लावर का जैसे गुड़हल है आपका, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मस्टर्ड हो गया सरसों का, पी का, ये सारे कंप्लीट फ्लावर में आते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करें अगर हम, तो जैसे क्यूकर बिटेसी फैमिली के बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे आपको जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब उसमें एक सेक्स ऑर्गन होगा, या तो फीमेल या तो मेल। तो ऐसे फ्लावर क्या है, वो इनकम्प्लीट है बिकॉज एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट कहलाते हैं। तो ये कॉन्वोल्वुलेसी में कॉन्वोल्वुलेसी क्या, क्यूकर बिटेसी फैमिली में आपको मिलेगा। बाइसेक्सुअल मैंने बताया, ये आपको मिलेगा, गुड़हल में मिलेगा, रोज़ में मिलेगा, मस्टर्ड में मिलेगा, हर जगह ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसा बाइसेक्सुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन होते थे, तभी हम उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते थे। तो
ऐसे फ्लावर जिनमें केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक, जैसे इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सेपल, पेटल और पिस्टल तो है, लेकिन यहाँ से स्टेमेंस गायब है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस फ्लावर से गायब है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और एक ऐसा होगा, ये इनकम्प्लीट फ्लावर भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक गायब है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए, बाइसेक्सुअल में तो हो गया, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन्स गायब रहेगा या तो पिस्टल, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायब रहेगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ऐसा एक एग्जाम्पल है, जिस फ्लावर से अगर पिस्टिल गायब हो जाए, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस फ्लावर से एब्सेंट होगा, उसके लिए भी एक टर्म है। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, मतलब अगर आप देखेंगे सेपल होगा, पेटल होगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पे यहाँ पे स्टेमेंस होंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। तो ऐसे फ्लावर जहाँ पे केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहे, उनको फ्लावर को, पहली बात तो वो सेल्फ से एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायब होगा, तो ऐसे फ्लावर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे एक ही सेक्स ऑर्गन है। और अगर वहाँ पे स्टेमन है तो ऐसे फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल हो और उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मतलब स्टेमेंस हो, ऐसे फ्लावर को हम स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपने जाना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक आपने जान लिया स्टेमिनेट। नेक्स्ट चलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिछले वाले की तरह, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिस्टिल तो है लेकिन स्टेमेंस गायब है, तो मतलब फ्लावर में केवल पिस्टिल है। तो ऐसे फ्लावर जहाँ पे केवल पिस्टिल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जाना बाइसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, फिर आपको मैंने बताया यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में जहाँ पे एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो टाइप का है, एक स्टेमिनेट जहाँ पे केवल स्टेमन होंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम पिस्टिलेट कब बोलेंगे, जब केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या पिस्टिल हो। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब देखिए, ये तो फ्लावर की बात हुई। अब टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बेसिस पे दो तरीके के प्लांट आपको मिलते हैं, एक मोनोशियस और एक डाइशियस। मोनोशियस कब बोलेंगे, मोनो का मतलब आपको पता है, आप ये टर्म काफ़ी फेमिलियर होंगे आप। मोनो का मतलब सिंगल होता है, डाई का मतलब दो होता है। तो एक मोनोशियस ऐसे प्लांट जहाँ पे देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है, बाइसेक्सुअल की नहीं। अगर एक ही प्लांट पे दोनों मेल फ्लावर, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है मेल फ्लावर, इसका ये सिंबल है मेल का, फीमेल फ्लावर का ये सिंबल है। अगर मेल और फीमेल फ्लावर जो होता है एक ही प्लांट पे रहे, मतलब एक तो देखिए, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, जैसे आपके ये सब हो गए, गुड़हल, मस्टर्ड का प्लांट हो गया, इस पे आप ऐसे फ्लावर इस पे जो लगे हुए रहते हैं, उसमें दोनों फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं उस फ्लावर में, फ्लावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर बायसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। लेकिन अगर एक स्टेमिनेट फ्लावर हो, एक पिस्टिलेट फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ऐसे फ्लावर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों उसमें मेल और फीमेल जो है एक ही प्लांट पे हो, मतलब जो पिस्टिलेट फ्लावर हो वो भी उसी प्लांट पे हो और जो स्टेमिनेट फ्लावर हो वो भी उसी एक ही प्लांट पे हो, तो ऐसे प्लांट को हम मोनोशियस प्लांट बोलते हैं। वहीं डायसियस प्लांट में आप अगर आप देखेंगे तो डायसियस प्लांट जो होते हैं वहाँ पे मेल जो फ्लावर होते हैं, मतलब स्टेमिनेट फ्लावर, वो एक प्लांट पे ग्रो करते हैं, और पिस्टिलेट फ्लावर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। मतलब एक प्लांट को आप क्या बोलेंगे, एक प्लांट मेल प्लांट है, दूसरा प्लांट फीमेल प्लांट है। ओके, तो मोनोशियस प्लांट आपको, जैसे आपको क्यूकरबिटेसी में मैंने आपको बोला, देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक ही प्लांट पे आपको दोनों मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों आपको मिलेंगे। ओके, डायशियस प्लांट की अगर हम बात करें तो डायशियस प्लांट जैसे हुआ मलबेरी का, ठीक, शहतूत जिसे कहते हैं, उसका मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है।
और अगर हम बात करें, पपीता बहुत कॉमन प्लांट है, पपाया, कैरिका पपाया जिसे बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है, वो भी डायोसियस प्लांट होता है। अगर आपने पौधा लगाया पपीते का, आप देखेंगे अगर वो मेल निकल गया तब उस पर फल कभी नहीं लगता है, क्योंकि वो मेल प्लांट होता है। ठीक, वहाँ पे केवल मेल फ्लावर होंगे, और अगर वो फीमेल प्लांट निकला तभी उस पे फीमेल वाले पे ही आपको पपीता जो खाते हैं आप वो मिलेगा। तो मोनोशियस हो गया, डायोसियस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक टर्म आता है न्यूट्रल, न्यूटर फ्लावर। देखिए न्यूटर फ्लावर ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं जहाँ पे ना तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ना तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक, ऐसे फ्लावर को हम न्यूट्रल फ्लावर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल सनफ्लावर, आपको पता है सनफ्लावर के जो रे, उसमें दो टाइप के फ्लोरेट्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स। सनफ्लावर के जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब वहाँ पे ना तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा ना तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए सेपल है, पेटल है, पर ना तो यहाँ पे स्टेमेंस है ना तो पिस्टिल है। मतलब पिस्टिल का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे गायब है, इसीलिए उसको हम न्यूटर फ्लावर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री जो है ये भी फ्लावर से रिलेटेड टर्म है और इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो टर्म आता है सिमेट्री में, एक्टिनोमॉर्फिक आता है। देखिए आप फ्लावर को समझ लीजिए, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, जैसे सनफ्लावर हो, आप उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ऐसे फ्लावर जिसको अगर हम काटें तो वो दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेसिका का प्लांट हो गया, हिबिस्कस का प्लांट हो गया, सोलनेसी फैमिली के सोलेनम नाइग्रम वाइगम प्लांट हो गए। वो आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, अगर उसको आप काटेंगे तो आपको इक्वल प्रोपोर्शन में, जहाँ से भी जिस भी प्लेन से आप काट दीजिए आपको इक्वल प्रोपोर्शन में उसके पार्ट्स मिलेंगे। ऐसे फ्लावर जो हम दो या दो से अधिक प्लेन में काट के सिमिलर पार्ट हमें मिल जाए, वैसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। वही जाइगोमॉर्फिक ऐसे फ्लावर होते हैं जो केवल हम एक ही प्लेन से दो इक्वल भागों में काट सकें। और ऐसे प्लांट आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो आपको कहाँ पे मिलेगा, फेबेसी फैमिली में ये आपको ज़्यादा मिलता है। जैसे पी का फ्लावर हो गया, पी का फ्लावर आप देखिए उसको आप केवल सेंटर एक एक्सिस होता है वहीं से आप काट सकते हैं और दो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बाकी और आप कहीं से भी इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसे हम एक जगह से काटे, एक प्लेन से काटे तो दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाए, उसको हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। वहीं अगर एसिमेट्रिकल की फ्लावर की बात करें तो उसको आप कहीं से भी काटिए आपको इक्वल पार्ट मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे फ्लावर एसिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं। इस फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है, कैना। कैना गूगल करेंगे आप तो जो फ्लावर आता है वो एसिमेट्रिकल होता है, उसको आप कहीं से भी काटेंगे तो जो आपको दो पार्ट्स उसको मिलेंगे वो इक्वल नहीं होते हैं। तो ये था आपका सिमेट्री ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर ऑफ फ्लावर मेंबर्स, मतलब एक फ्लावर के अंदर कितने मेंबर होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा डाइमेरस, ट्राइमेरस और टेट्रामेरस। डाइमेरस कब हम बोलते हैं, डाइमेरस का मतलब है जो फ्लावर के मेंबर्स जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वगैरह, ये दो दो करके हों। जैसे कैलिक्स दो हो, फिर कोरोला दो हो, मतलब सेपल दो हो, पेटल दो हो, अगर दो दो करके रहे तो ऐसे फ्लावर को हम डाइमेरस फ्लावर बोलते हैं। वहीं अगर ट्राइमेरस फ्लावर की हम बात करें, डाइमेरस उतना कॉमन जो है नहीं है, फिर भी पेपावर के कुछ जीनस है जिसमें ये मिलता है हमें। वहीं अगर ट्राइमेरस फ्लावर की हम बात करें जो कि मोनोकॉट्स में कॉमन है ट्राइमेरस, तो वहाँ पे आपको तीन कैलिक्स, तीन कोरोला ऐसे जो है पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे फ्लावर जहाँ पे तीन के मल्टीपल में सारे वर्ल्स हों, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम ट्राइमेरस बोलते हैं। वहीं अगर टेट्रामेरस की हम बात करें
तो मल्टीपल ऑफ 4 पे होते हैं जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, जैसे आपको ब्रेसिकेसी में ब्रेसिका में मिलता है, आइबेरिस में मिलता है। ऐसे प्लांट को हम टेट्रामेरस बोलते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे मस्टर्ड का ब्रेसिका का फ्लावर तो आपको 4 कैलिक्स मिलेंगे, 4 कोरोला मिलेंगे। तो वो क्या होता है, वो टेट्रामेरस कंडीशन है। वही लास्ट की अगर हम बात करें इसका, एक लास्ट वाला पेंटामेरस, ये बहुत कॉमन है। डाइकोटिलेडन्स में जो भी जितने आप फ्लावर मिलते हैं आपको उसमें देखने को मिलेगा कि 5 कैलिक्स होगा, 5 कोरोला होगा। ये काफ़ी कॉमन है पेंटामेरस कंडीशन। तो ऐसे फ्लावर जहाँ पे सेपल 5 1 2 3 4 5, पेटल 5 1 2 3 4 5, 5 5 के मल्टीपल्स पे रहे उनको हम पेंटामेरस फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल प्लांट्स। फ्लोरल प्लांट्स कैसे अरेंज रहते हैं एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे 3 मेन टाइप का है, साइक्लिक, असाइक्लिक या जिसे स्पाइरल भी आप बोलते हैं, और स्पायरोसाइक्लिक या जिसे हेमीसाइक्लिक बोलते हैं। मतलब दोनों कंडीशन रहे। साइक्लिक में अगर हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि ये एक्सिस हुआ, तब वहाँ पे आप ऐसे घेरा अगर बना दीजिए, एक ही जगह से सारे पार्ट्स निकले रहते हैं, उनको हम साइक्लिक बोलते हैं। जैसे ये बहुत कॉमन कंडीशन है फ्लावर्स में, अगर आप देखेंगे कैलिक्स या कोरोला एक ही जगह से निकला हुआ होता है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम साइक्लिक अरेंजमेंट कहते हैं। वहीं एसाइक्लिक या जो स्पाइरल अरेंजमेंट है, आप प्रिमिटिव फैमिलीज जिनमें हैं वो उसमें आप देखेंगे जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं स्पाइरल से। निम्फिएसी वगैरह में आप देखेंगे, तो अगर आप उसके तोड़ते जाएं, जो कैलिक्स होता है या उसका कोरोला होता है, पेटल्स होते हैं, उसको आप देखेंगे साइक्लिक अरेंजमेंट होता है उसमें। ठीक है, तो उसी को हम स्पाइरल या एसाइक्लिक अरेंजमेंट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ही जगह से तीनों निकला है, यहाँ पे पहले एक निकला, फिर थोड़ा ऊपर जाके ये निकला, फिर थोड़ा ऊपर जाके ये निकला, तो ऐसे ऐसे होता है। ठीक, वहीं अगर स्पायरोसाइक्लिक की बात करें या हेमीसाइक्लिक, इसमें दोनों कंडीशन होता है। कुछ पार्ट इसके स्पाइरल होते हैं, ठीक है, जैसे ये सबसे पहले नीचे निकला, फिर उसके बाद ऊपर ये निकला, फिर उसके ऊपर ये निकला, और ये जो येलो पार्ट्स हैं इसके, मान लीजिए ये कैलिक्स शो कर रहा है और ये पेटल, तो ये सारे पेटल इसके एक ही जगह से निकले, तो इसको हेमीसाइक्लिक कंडीशन बोलते हैं। ऊपर वाला तो एक ही जगह से निकलेगा लेकिन नीचे वाला स्पाइरल होगा। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल प्लांट पार्ट्स, साइक्लिक, साइक्लिक और स्पायरोसाइक्लिक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कोरोला, कैलिक्स वगैरह या एंड्रोशियम वगैरह ओवरी के रेफरेंस में कहाँ पे अटैच है, मतलब पिस्टिल, ध्यान दीजिए पिस्टिल कहाँ पे जुड़ा है और ये सारे पार्ट कहाँ से निकल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम 3 मेन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस फ्लावर। हाइपो का मतलब आपको पता है, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस का मतलब गाइनोशियम। गाइनोशियम के जब नीचे फ्लावर फ्लोरल पार्ट जो और हों वो नीचे से निकले हों अगर, तो उनको हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, ठीक, ओवरी सुपीरियर मतलब ओवरी ऊपर होगी और सारे पार्ट्स नीचे होंगे, ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप एक यहाँ से जस्ट इसके नीचे से एक लाइन खींचते हैं तो स्टेमेन, पेटल, सेपल सब नीचे होगा और पिस्टिल सबसे ऊपर होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट चलते हैं, अगर पेरीगाइनस फ्लावर हम देखते हैं तो ये सेंटर से, मतलब जो आपका ये रहता है पिस्टिल, उसके सेंटर से कुछ दूर तक यहाँ पे जो होगा हाइपेंथियम बना होगा। हाइपेंथियम थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हाइपेंथियम बोलते हैं इसे। इसके बाद यहाँ से बीच से इसके निकलता है कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, सब यहाँ पे कुछ कुछ फ्लावर्स आप देखेंगे वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सुपीरियर ओवरी आपको किस में मिलती है, ये हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन आपको मिलेगा ब्रेसिका में, हिबिस्कस में, साइट्रस में। वहीं अगर पेरीगाइनस की बात करें जहाँ पे सेम लेवल पे सब कुछ होता है, मतलब जो फ्लोरल अदर फ्लोरल पार्ट्स होंगे अदर देन गाइनोशियम, वो गाइनोशियम के सेंटर पोजीशन से निकले हुए रहते हैं। ये आपको रोजेसी फैमिली में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है ये पेरीगाइनस कंडीशन। वहीं अगर इपीगाइनस कंडीशन की बात करें, इपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोशियम के, तो ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर होती है, मतलब पिस्टिल नीचे रहेगा, सारे फ्लोरल पार्ट्स अदर टिप पे लगे हुए रहते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन्स वगैरह। ये भी आपको मिरिटेसी फैमिली से आपने देखा होगा, अमरूद आपने खाया होगा, गुआवा, मिरिटेसी फैमिली में ज़्यादा आपको ऐसे देखने को कंडीशन मिलेगा, ये ऐसे उसमें झड़ जाता है और नीचे
आपको यहाँ पे गुआवा जो है उसका फ्रूट बनता है, ठीक है। ऊपर जो लगा हुआ पोर्शन रहता है, कैलिक्स वैलिक्स का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ रहता है, ठीक। ऐसे ही आप देखेंगे क्यूकरबिटेसी फैमिली में तो सारे फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं, एपिगाइनस। वहाँ पे आपको आगे ऐसे देखने को मिलेगा, और ये जो है आपका पिस्टल या जो ओवरी का पार्ट है ये नीचे देखने को मिलेगा। तो ये एपिगाइनस कंडीशन हो गई, ठीक है। स्ट्रेसी में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कुछ थैलेमस जो आपको होता है, एक्सिस जो होता है, जहाँ पे मोस्टली जो एक्सिस होता है वो एकदम से वो होता है, जैसे यहीं से एक ही जगह से मोस्टली फ्लावर में एक ही जगह से सारे पार्ट, जैसे ये जहाँ पे ये ख़त्म होता है पेडिसल, ठीक, वहीं से सारे चीज़ निकल जाता है। ऐसे मेनली आपको ज़्यादा फ्लावर देखने को मिलते हैं, पर कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जहाँ पे बीच बीच के एक्सेस इलांगेट रहते हैं। जैसे एक टर्म आता है आपका एंथोफोर। एंथोफोर का मतलब है, पहले इसका टर्म अगर एंथो का मतलब क्या होता है, एंथो का मतलब आपका होता है एक्चुअली पेरियंथ, ठीक है। एंथो, एंथर नहीं, एंथो। वो एंथर जब मतलब स्टेमन्स आएंगे उसके लिए एंड्रोफोर होता है। यहाँ पे अभी क्या ध्यान रखूँ, एंथोफोर। एंथो का मतलब आपका हो गया इलांगेटेड एक्सिस, मतलब एक्सिस जब लंबा हो जाता है बिटवीन कैलिक्स और कोरोला। ये देखिए कैलिक्स सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर कोरोला होता है, ठीक है। तो कोरोला के ऊपर क्या होगा, स्टेमन, फिर होता है गाइनोशियम, जस्ट ऊपर एकदम सटे सटे हुए रहते हैं, तो इसमें गैप ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है, एंथोफोर हमें देखने को मिलता है। जैसे साइलिन के प्लांट में, साइलिन एक प्लांट है, वहाँ पे आपको एंथोफोर देखने को मिलेगा, साइलिन सैक्सिफ्रेगा। यहाँ वहाँ पे क्या होगा, कैलिक्स और ये कोरोला के बीच का एक्सेस लंबा रहता है, मतलब आप देखेंगे गैप काफ़ी रहता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को, इलांगेटेड एक्सिस को एंथोफोर बोला जाता है, ठीक है। तो ये टर्म आप रखें, एंथोफोर को ये आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, इलांगेटेड एक्सिस बिटवीन कैलिक्स और कोरोला इज कॉल्ड एज एंथोफोर। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए ये एंड्रोफोर। एंड्रो का मतलब, अब यहाँ से एंड्रोशियम आ गया। यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला तो एक ही जगह से लगभग निकले हुए रहते हैं, पर यहाँ पे एक्सिस इलांगेट हो जाती है किसके बीच, एंड्रोशियम और कोरोला। अब ये एंड्रोशियम गाइनोशियम तो एक ही जगह पे रहेंगे, कोरोला ये हो गया, और एंड्रोशियम के बीच का जो एक्सिस हुआ इलांगेट, इसको एंड्रोफोर बोलेंगे, ठीक है। एंड्रोफोर। अब देखिए एक होता है गाइनोफोर, जहाँ पे सारे पार्ट्स तो नीचे रहेंगे, गाइनो जुड़ा है मतलब गाइनोशियम ऊपर होगा। गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच का अगर एक्सेस इलोंगेट हो जाए, और तो इस ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, गाइनोफोर, ठीक। ये क्या कंडीशन है, गाइनोफोर कंडीशन, मतलब जो ऊपर होगा उसी के नाम पे रखा। यहाँ पे गाइनोशियम ऊपर है तो गाइनोफोर, यहाँ पे एंड्रोशियम ऊपर है किसके, कोरोला के, लेकिन ऊपर है ना इसके, तो ये तो सबसे ऊपर है आपका ये पिस्टल, लेकिन इसका हम बात नहीं की। जो अल्टीमेट इलांगेटेड एक्सिस के जो अल्टीमेट ऊपर रहेगा उसकी हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका एंथोफोर था। एंथोफोर का मतलब आप समझ लीजिए कोरोला से, तो कोरोला ऊपर था, तो उसके नीचे आपको कैलिक्स मिलता है, तो इलांगेटेड एक्सिस यही होगी। एंड्रोफोर में आपने क्या देखा था, जहाँ से ये एक्सिस इलांगेट होती है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, पहले एंड्रोशियम मिलेगा। तो ये जो एंड्रोशियम और कोरोला के बीच का एक्सिस वो एंड्रोफोर हो गया। गाइनोफोर में आप क्या देखेंगे, इलांगेटेड एक्सिस जस्ट जो होता है उसके लास्ट में क्या आपको मिलेगा, ये मिलेगा, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, स्टेमन। तो इसके बीच के दोनों का एक्सिस इलांगेट हुआ, तो ऊपर जो है उसी के नाम पे रखा गाइनोफोर, ठीक। तो गाइनोफोर ये हो गया। और ये लास्ट आपका क्या हो गया, एंड्रोगाइनोफोर, जहाँ पे दो दो इलांगेटेड एक्सिस रहती हैं, गाइनोफोर, एंड्रोफोर वाला एक्सिस। एंड्रोफोर का मतलब कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का एक्सिस इलांगेट हो जाए तो एंड्रोफोर, और फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच का एक्सिस इलांगेट हो जाए तो उसको गाइनोफोर बोलेंगे। इन दोनों एक ही में रहते हैं तो एंड्रोगाइनोफोर हो गया, ओके। लास्ट में आपका एक आता है कार्पोफोर करके टर्म आता है। ये एक्चुअली एसोसिएटेड है, आपको एग्जांपल मैंने नहीं दिया। एंथोफोर्थ मैंने आपको बताया साइलिन सैक्सिफ्रेगा में मिलता है। एंड्रोफोर जो है आपको पैसिफ्लोरा में मिलेगा, ठीक, पैशन फ्लावर में और क्लियोम में आपको मिलता है। वहीं गाइनोफोर की अगर हम बात कर लें तो ये क्लियोम में भी मिलता है, बाहनिया में भी मिलता है, और कैपारिस प्लांट में मिलता है। वहीं कार्पोफोर जो मैंने आपको बताया,
एंड्रोगोनोफोर ये मिलता है आपका क्लियोम गाइनेंड्रिया। और कार्पोफोर जो आपको मिलता है ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ये एसोसिएटेड है एपिएसी फैमिली से, जिसे आप अम्बेलिफेरी भी कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये देखिए एक्सिस हो गया, यहाँ पे सारे कुछ चीज़ झड़ चुका है, कैलिक्स कोरोला वोला वगैरह। यहाँ पे केवल ये बचा फ्रूट फ्रूट। ठीक, फ्रूटिंग कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये फ्रूट रहता है तो ये जो एक्सिस है ये स्प्लिट होके दो, पहले ये आपस में जुड़ी हुई थी, एक ही जगह से ये फ्रूट लगा हुआ था। ठीक, एक्चुअली फ्रूट आपस में चिपका हुआ था, लेकिन ये फ्रूट क्या हुआ, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये एक्सिस जो स्प्लिट हुई, ये जो पोर्शन है इसको कार्पोफोर बोला जाता है। ठीक है, कार्पोफोरा या मेलिफेरी में आपको फोइनिकुलम कोरिएंड्रम मतलब धनिया वनिया में आप अगर आप उसका फ्रूट देखेंगे तो आपको ये कार्पोफोरस स्ट्रक्चर आराम से देखने को मिलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, मेरिकार्प बोलते हैं इस फ्रूट को। ठीक, तो ये आपका सारे टर्म हो गए। होप कि आपको इन सब से अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें थी, मैंने बहुत सारे टर्म्स को यहाँ पे कवर किया है। एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देता हूँ सारी चीज़ों को। हाँ, सबसे पहला क्या हुआ आपका कंप्लीट फ्लावर, जिसमें सब कुछ हो। इनकम्प्लीट फ्लावर कोई मिस हो जाए। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक सेक्स ऑर्गन ना हो। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिसिंग हो, केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ऐसे को स्टेमिनेट बोलेंगे। अगर मेल अब्सेंट हो, फीमेल हो, तो ऐसे को पिस्टलेट बोलेंगे। फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल तो होगा ही। ये पहली बात, तो जो मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के रेफरेंस में बोला जाता है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे हो मोनोशियस, अगर अलग अलग हो मेल प्लांट फीमेल प्लांट तो डायोशियस। फिर न्यूट्रल फ्लावर मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट हो। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक आपको पता है, डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, ये नंबर ऑफ वर्ल्स के बेसिस पे है ये भी। और ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, साइक्लिक का मतलब एक ही जगह से है, साइक्लिक मतलब स्पाइरल कंडीशन है। स्पाइरोसाइक्लिक में दोनों कंडीशन एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम के। तो फ्लावर के पार्ट्स अगर नीचे हो गाइनोशियम के तो हाइपोगाइनस, ऐसे ही सेम लेवल पे हो तो पेरीगाइनस, अगर ऊपर हो तो एपीगाइनस। एंथोफोर मतलब इलोंगेटेड एक्सिस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। elongated axis between androecium and corolla is called androphore. Elongated axis between androecium and gynoecium is called gynophore. Whereas when flower has both gynophore and androphore, then it is called as androgynophore. And this term carpophore is related to umbelliferae family, where the axis is split. Okay, तो ये umbelliferae से related था। ओके चलता हूँ मैं। आप देख रहे थे ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और आपसे कोई वीडियो जो है मिस नहीं होगा। फर्दर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे और भी जो मैंने पुराने वीडियोस मैं डालता चला आ रहा हूँ उसके लिंक है, वहाँ पे आप उसका टाइटल पढ़ के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और जो ग्रुप हो, स्टूडेंट हो, जिन आपको पता हो जो बीएससी और एमएससी बॉटनी की तैयारी करते हैं, उनसे ये चैनल ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए। चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।